नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास सीखे जिसमें। तो दोस्तों, आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था सर कि आखिरकार एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम आपका समाप्त हुआ है उसका आंसर की कब आएगा, और आंसर की आएगा तो इतना देरी क्यों हो रहा है। ठीक है, तो कुछ सवाल है जो कि आप लोग के द्वारा ही भेजे गए हैं, जैसा कि आपका एसएससी जीडी 2024 आंसर की कब आएगा। इसके अलावा है कि आंसर की आने में इतना देरी क्यों हो रहा है। इसके अलावा है कि पिछले साल कितने दिनों में आंसर की है जो कि हमें देखने को मिला था, और सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा और आपका फिजिकल कब तक होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इन्हीं सारे प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, और संभवतः आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर की है जो कि कब देखने को मिलेगा, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तब। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें, आंसर की आए या ना आए, आप लोग को आगे की तैयारी तो करते ही रहना है, एसएससी जीडी तक ही सीमित नहीं रहना है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अगर आप आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में जो सबसे तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो आपका PYQ और मॉक टेस्ट। ये दोनों चीज़ें आपको मिलती कहाँ पर है, तो टेक्स्ट बुक पे मिलती हैं। टेक्स्ट बुक पर अभी आपका बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, मार्च इनिंग ऑफ सक्सेस सेल के नाम से, जो कि 17, 18, 19 मार्च तक चलेगा। इसमें जो टेक्स्ट बुक का ईयरली का जो पास प्रो है वो मात्र 307 में, और पास जो है ईयरली नॉर्मल वाला वो आपको मात्र 219 में। अगर कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा भी मिलता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। टेक्स्ट बुक ऊपर आपको एसएससी का तो मॉक टेस्ट PYQ रहेगा ही रहेगा, साथ में बैंक का रहेगा, इसके अलावा रेलवे का रहेगा, या आप स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी एग्जामों का यहाँ पर मॉक टेस्ट और PYQ देखने को मिलेगा, अगर आप पास प्रो लेते हैं तब। ठीक है, इसके अलावा तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपका आंसर की कब तक आएगा और पिछला आंसर की कब आया था। ठीक है, तो देखिए पिछला बार जो आपका एग्जाम हुआ था इससे पहले, यानी कि 2023 में एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 10 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक। ठीक है, यानी कि कुल 76 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2023 में। इससे पहले उसका जो आंसर की था वो फ्रेंड्स देखने को कब मिला था, 18 फरवरी को मिला था, यानी कि एग्जाम खत्म होने से कितना दिन बाद। तो 13 को एग्जाम खत्म हुआ, 14 को, 15, 16, 17, यानी कि पांचवा दिन, 4 दिन के बाद आपको आंसर की यहाँ पर देखने को मिल गया था। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अभी जो 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ है। एग्जाम आपका शुरू हुआ है 20 फरवरी तक, 20 फरवरी से शुरू हुआ है और आपका 7 मार्च को एग्जाम समाप्त हुआ है। ठीक है, दोनों इन दिनों आपका तकरीबन 60 सीटों में एग्जाम कंडक्ट हुआ है 2024 में। ठीक है, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि 11-12 मार्च को भी एग्जाम था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि 11-12 मार्च को भी एग्जाम हुआ होगा। हो सके बहुत लोगों का कहना है उधर पूर्वोत्तर भारत में, मणिपुर, नागालैंड में एग्जाम हुआ होगा। अगर होता तो डिजिटल का दुनिया है, पता तो चल ही जाता। लेकिन जो आपका एग्जाम का शेड्यूल जो आया था, आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर जो जारी किया गया था, उसमें 11 और 12 मार्च तक का जिक्र किया गया था। ठीक है, अब स्टूडेंट भले ही कम था, उसका मैनेजमेंट हो गया, 7 मार्च को एग्ज़ाम ख़त्म करना पड़ा, तो ये बात अलग है। ठीक है, तो एग्ज़ाम रहा भी होगा तो हम लोग 12 मार्च तक मान के चलते हैं। ठीक है, अगर 12 मार्च तक मान के नहीं भी चलते हैं तो कैलेंडर में तो आपका डेट 12 मार्च का ही दिया गया था। जैसा कि आप लोग मालूम होगा, कल ही आपका चुनाव आयोग के द्वारा इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया गया है। अब इलेक्शन का जो शेड्यूल जारी किया गया है, 1 जून तक आपका वोटिंग होगा, इसके बाद 4 जून को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो 4 जून का ही होगा ना। ठीक है, तो उसी प्रकार है कुछ यहाँ भी कि 12 मार्च तक एग्ज़ाम था, तो कमीशन मान के चलता है कि 12 मार्च तक एग्ज़ाम को रखा जाएगा। भले हुआ नहीं हुआ बात अलग है। ठीक है, यानी कि छुट्टी मिल गया तो मिल गया। जैसे कि कैसे आप क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट में कभी कभी क्या होता है, टेस्ट का 2 ही दिन में समाप्त हो जाता है, दिन तो रखा जाता है ना कि 5 दिन का दे था। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार है। ठीक है, तो देखिए एसएससी के द्वारा जो आपका आंसर की जारी किया गया है, मिनिमम 3 दिन लगा है MTS का जारी करने में, यानी कि एग्ज़ाम खत्म हुआ है 10 को, तो 11, 12, 13 को आपका आंसर की दे दिया गया है। मैक्सिमम की बात करेंगे तो 7 दिन आपका लगता है आंसर की आने में, किसी भी एग्जाम का लगता है, चाहे GD का हो या CGL का हो या CHSL हो। ठीक है, तो अगर आपका 7 मार्च को एग्ज़ाम समाप्त हुआ, ऐसे तो मान के चलिए कि 12 मार्च तक ही आपका एग्ज़ाम था, बाकी हुआ नहीं हुआ बात अलग है। हम लोग 12 मार्च को मान के चलते हैं, 12 मार्च को आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ, तो आंसर की अगर आपको मैक्सिमम 7 दिन लगता है तो आने में आज है आपका 17 मार्च। ठीक है, तो आंसर की आज आपका आ सकता है, लेकिन आज भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आज है आपका संडे। संडे होता क्या है? संडे होता है आपका फन डे। ठीक है,
तो फंडे आपके लिए भी होता है और बड़े बड़े कमीशन के लिए भी होता है, ठीक है। तो मान के चलिए आज आपका आंसर की आने का चांस है, लेकिन 50%, लेकिन नहीं आएगा, इतना कंफर्म है। तो आंसर की आखिरकार आएगा कब? तो आंसर की जो आने की संभावना है, सबसे संभावना, प्रबल संभावना की बात करते हैं, 100% आंसर की अगर आपका आएगा तो 18 मार्च के दिन आएगा, सोमवार का दिन है, ठीक है, महादेव का दिन है। तो आंसर की आपको 18 मार्च को आ सकता है। अगर आपको मान लीजिए 18 मार्च को भी आंसर की नहीं आया तो क्या होगा? तो 200% 19 मार्च को आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए चिंता ना लीजिए, ठीक है। तो आंसर की आज आ गया तो ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत रहेगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना सही हुआ। अगर आज नहीं आया तो कल तो पक्का आएगा, आप लोग इतना मान के चलिए। लेकिन जो ये 3 दिन दिया गया है 17, 18, 19, इसी दिन आंसर किया आएगा। 20 मार्च नहीं होगा, लिख कर आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो आपका रीजन देखने को मिल रहा है आंसर की नहीं आने का या लेट होने का, वो है आपका साइट चेंज हुआ होगा, ठीक है। साइट चेंज की वजह से भी बहुत सारे जो डेटा वगैरह होंगे इधर उधर करने में समय लग रहा होगा। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, जैसा कि हम लोग वीडियो के माध्यम से भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिए थे कि पहले का साइट था आपका ssc.nic.in, अब जो साइट हो गया है ssc.gov.in, ठीक है। तो साइट चेंज हुआ है, इस कारण में थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है कि साइट चेंज के कारण ही हुआ होगा, लेकिन हाँ हो सकता है। अगला है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। देखिए रिजल्ट की बात करते हैं तो पिछला बार जो रिजल्ट आपका आया था एग्जाम डेट के खत्म होने के 2 मंथ के बाद आया था, ठीक है, 2 मंथ के बाद आया था। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का कहना है सर मेरा इतना नंबर आ रहा है, फिजिकल का तैयारी करें कि ना करें पता नहीं चल रहा है। तो मैंने आपको पहले ही एक जो डेटा पर बेस्ड जो कट ऑफ हो सकता था मैंने आपको प्रोवाइड कराया था। अगर उस कट ऑफ के अंदर इर्द गिर्द आप लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, तो फिजिकल का तैयारी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जब आपका आंसर किया जाएगा तो एक और वीडियो में लेके आऊँगा, उस पर वो थोड़ा सा परफेक्ट रहेगा कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। तब भी आप लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं। जैसा मेरा मानना है कि आपको अगर 1 महीना से लेकर 1.5 महीने यानी कि 30 दिन से लेकर 45 दिन का भी समय मिल जाता है तो आप यहाँ का फिजिकल जीडी का क्वालिफाई कर लेंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो रिजल्ट की बात करेंगे तो 2 महीना तो टाइम लगेगा ही लगेगा। आज है आपका मार्च, तो वही आप लोग देख लीजिए, लास्ट अप्रैल नहीं तो मई तक आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आपका 1 महीना में भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि 2 महीना है तो 2 महीना अगर हम लकीर खींचा हुआ है कि 2 महीना में ही आएगा। 1 महीना में भी रिजल्ट दिया गया है, किसका? तो दिल्ली पुलिस का, ठीक है। तो 1 महीना में तो नहीं आएगा आंसर की, जब इतना देरी हो रहा है तो रिजल्ट आने की संभावना तो और भी ज़्यादा है। और आपका चुनाव भी है तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, 2 से राय हो सकता है लेकिन देर नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग का यही सारी बातें थी जो आप लोग को मन में भटक रहा था, खटक रहा था, बार बार मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। तो आशा करते हैं सारी जो दिक्कतें होंगी आपको दूर हो गई होंगी। बाकी जो भी परेशानी है, दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। इसके अलावा सेल का लाभ उठा लीजिए, आगे बहुत सारे एग्ज़ाम आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हालांकि 2-3 महीना तो वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन आने की संभावना नहीं है, तब वही 2-3 महीना आपको रगड़ कर पढ़ने का, मॉक टेस्ट देने का, PO को कवर करने का समय है। जो ये 2-3 महीना पढ़ लिया, वो आने वाले जो सारे वैकेंसी होंगे उसको बिना किसी झिझक के पार कर लेंगे, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर एक बार परचेस कर सकते हैं। जय हिंद।